इसराइल की जानिब से ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने मेजर जनरल अली शादमानी को कुछ रोज कबल 13 जून को ही इस ओहदे पर तैनात किया था। उन्हें इसराइल का ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। फौजी कमांडर अली शादमानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह थे। उन्हें तेहरान में शहीद किया गया। कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो 10 मिलियन के करीब आबादी है, यानी 1 करोड़ के करीब आबादी का जो शहर है, उसे फौरी तौर पे खाली करने का ट्रंप ने कह दिया है। नताइज इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग नताइज निकल सकते हैं और मुमकिन है कि ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी हमें नुकसानात भी उठाने पड़े, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस मौके पे पाकिस्तान ने ये डिसीजन कर लिया, इजराइल के विमान अभी सेंट्रल ईरान में उन्होंने एक तरह से बमबारी चालू कर दी है और उन्होंने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 3 है, वहां पे मोस्ट ऑफ द जो सैन्य जो फैसिलिटीज है, डिफेंस फैसिलिटीज है, वो वहां पे एक तरह से वो जितने भी इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इट इज देयर इन डिस्ट्रिक्ट 3। उधर के रेसिडेंट्स को बोल दिया है प्लीज इवैक्यूएट द एरिया। इतनी बात कर दी है। देखिए, इजराइल इज गिविंग अ वार्निंग इन एडवांस टू द इरानियन सिटीजन, आप उस एरिया को विकेट कर दीजिए, हम बमबारी करने वाले हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ईरानियन जो स्टेट टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, उसके ऊपर वो बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दी है। एक तरह से आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सेकेंड लेवल लीडरशिप है जो खमेनी के साथ रहती थी, उनकी एडवाइजरी बोर्ड, वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। खमेनी खुद बंकर में जाके छुप गया है और एक तरह से आपने देखा है कि कैसे लोग तेहरान से भाग रहे हैं, इजराइल मतलब ईरान छोड़ के भाग रहे हैं। वो कहीं भी जाने को तैयार है पर तेहरान में नहीं रहने को तैयार है। ऐसी हालत हो चुकी है। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। कल किस हिसाब से आपने देखा कि सीवरेज लाइन को ब्लास्ट कर दिया था और जिस हिसाब से पानी बह रहा था, तो एक तरह से ईरान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो सारी जो फैसिलिटीज है, एक तरह से चरमरा गई है। ऑयल रिग्स को टारगेट किया गया है, और एक तरह से जितने भी उनके जो टैंकर्स हैं, जितने भी आप उनको देख लीजिए, जो उनकी बिल्डिंग्स है, इंस्टॉलेशंस है, एवरीथिंग हैज बीन टारगेटेड। ऐसी हालत है कि बहुत सारे इरानियन ऑफिशियल्स रशिया जाके छुप रहे हैं। और कल आपको मालूम है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात हुई थी। पुतिन ने तो बोल भी दिया है खमेनी को कि देयर इज अ रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी, आप बोलो तो मैं बीच में आके आप दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा, ईरान और इसराइल के बीच में, और आपका जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है मैं अपने पास रख लूंगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ तक बोल दिया है। और आज जिस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है ईरान में, वहां पे बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं, दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें, गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियां लगा के जाते हैं और मतलब के ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे पास। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब के दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई, आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है, और इन्हीं चीजों ने हमने